धन्यवाद अर्पित जी। सभी कुछ पल कोमलता से आंखें बंद करके हमारे पूजनीय गुरु भगवान देवात्मा को ध्यान में रखते हैं और आज की सुबह उन किरणों को महसूस करते हैं जो भौतिक जगत का सूर्य और आत्मिक जगत का सूर्य दोनों से किरणें आ रही हैं। भौतिक जगत के सूर्य की किरणें जिससे हमारा शारीरिक जीवन ऊर्जा पाता है। मेरा अंग अंग होश की अवस्था में आता है। मेरा प्रत्येक अंग उससे ऊर्जावान होकर अपनी क्रियाओं को, अपने सहयोग को, मेरे जीवन को सफल बनाने में लगता है। मेरा शरीर जो मेरा सहयोगी है, उसका प्रत्येक सेल ऊर्जावान हो रहा है। वो स्वस्थ हो रहा है। वो मेरे को स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर रहा है। मैं नेचर के नियमों के आधार पर अपने शरीर को संयम से ऊर्जावान कर रहा हूं। सभी सहकारी जन, सभी सहकारी शक्तियां मेरे कण कण को ऊर्जावान कर रही हैं। जहां भी कोई तकलीफ, कोई रुकावट है वो विलीन हो रही है। मैं इस शरीर को स्वस्थ होते हुए देख पा रहा हूं। मेरा प्रत्येक अंग, मेरे प्रत्येक ऑर्गन्स पहले से बेहतर और बेहतर हो रहे हैं। भौतिक जगत के सूर्य से जो ऊर्जा, जो एनर्जी निकल रही है, वो मेरे प्रत्येक शरीर के कण कण में, सूक्ष्म कणों में ऊर्जा दे रही है। मेरे शरीर में रक्त वाहिनियां कण कण में संचारित होकर मेरे को हर तकलीफ, हर बीमारी से दूर कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं उस भौतिक जगत को जिसने मेरे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने की व्यवस्था की है। मैं स्वस्थ शरीर के साथ अपने होने को प्रमाणित करूंगा। इस सृष्टि में
जो भी मेरे से भले का सहयोग हो सकेगा, मैं वो सहयोग करूंगा। भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, मनुष्य जगत, चारों जगतों के सहयोग को ऋण के रूप में समझते हुए कृतज्ञ भावों से मैं अपना सहयोग सदैव देता रहूंगा। और दूसरी ओर, जो दूसरा सूरज जो आत्मिक जगत में किरणें दे रहा है, जिसने मुझे समझ दी है कि मैं खुद को जान सकूं, मैं खुद को जानते हुए अपने मुख्य स्वयं की आत्मा के विकास के लिए उनसे किरणें पा रहा हूं। मेरी आत्मा पहले से बेहतर और निर्मल, प्रेम युक्त, उच्च भावों से भरी हुई उस समझ को नित्य नियम, नए उद्देश्यों, नए पठन, नए श्रवण से ऊर्जावान हो रही है। मैं अपनी अंतरात्मा में नए उत्साह को महसूस कर पा रहा हूं। ये उत्साह मुझे पहले से बेहतर अपने व्यवहार, अपने विचार, अपने क्रिया को बेहतर बनाने के लिए सदैव देव प्रभावों में रखता है। जो समझ गुरु से हमें मिली है, उस समझ को मैं अपने जीवन के विकास के लिए उपयोग करता रहूं। सदैव खुद का और सबका ख्याल रख सकूं। मेरा जीवन उच्चतम अभिव्यक्ति कर सके, ऐसी शुभकामना मैं अपने लिए और सभी के लिए करता हूं। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। सबका शुभ। आज के चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि व्हाट्सएप में मैसेज था कि देवत्व किरणें का पहला देवाणी या वो समझ जिसका चिंतन हमने किया होगा, अगर कोई चिंतन कर सके हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। कौन शेयर करना चाहेंगे? मैं पढ़ के बता देता हूं। अगर तुम में से किसी का तजुर्बा हो तो वह देख सकता है कि उच्च भावों के जागृत होने पर उसकी क्या हालत होती है और उसके शून्य होने पर
अब उसकी क्या हालत है। यह तजुर्बा तब कोई करेगा जब उसको आत्मा की कोई कदर मालूम होगी। देवात्मा। कौन शेयर करना चाहेंगे? शुभ हो श्रीमान जी। मैं कुछ शुभ। कहूँ? जी अर्पित जी। शुभ। श्रीमान जी, इसमें ये है कि हम अगर हमारे अंदर उच्च भाव जागृत होंगे तो हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे, और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, और इससे हमारी आत्मा उच्च बनेगी। और जैसे हम उच्च भावों से शून्य होंगे तो हमारी आत्मा धीरे धीरे नीचे नीचे वो जाएगी, और इससे हमारा आत्मविश्वास भी कम होता जाएगा। और जी। हमको कुछ भी आत्मविश्वास कम होने से हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शुभ शुभम जी। जी शुभ जी शुभ। बढ़िया। और कौन शेयर करना चाहेंगे? शुभो श्रीमान जी। शुभ शुभ। जी, यही कि जब हम उच्च भाव में रहते हैं तो हमारा मन भी अच्छा रहता है, और नीच भाव में जाते हैं तो वो मन भी ऐसा ही रहता है, खिन्न सा, बेचैनी सी, ऐसी दुखी से, उदासी। ये सब तो उच्च और नीच भाव का तो एक अलग ही ऑरा बनता है। उच्च भाव में रहने की अलग ही एक खुशी होती है। जी जी। बढ़िया। बढ़िया। और कौन? और कौन शेयर करना चाहेंगे? ये जो गुरुवार का दिन है, चिंतन का दिन, और जीवन का अगर हम विकास देखें तो हर पाठ जो भी हमें कहीं से मिला, चाहे स्कूल से मिला, चाहे माता पिता से मिला, उस पे अगर हमने विचार किया, चिंतन किया, तो वही चीजें हमारे जीवन में जुड़ पाती हैं। और जितना हम चिंतन करते हैं उतना ही हमारा मानसिक विकास भी होता है। और मानसिक विकास यानी हमारी समझ खुलती है। और जितनी हमारी समझ खुलती है उतना हमारे वो जीने में आ पाता है। और जितना वो जीने में आ पाता है उतना ही वैसा ही उसका अनुभव बन पाता है। और अनुभव अनुभव ही हमारी आत्मा की खुराक है। जितना भी हम बातों को सही दिशा में नियमों के आधार पे समझते हैं उसका अनुभव फिर वैसा ही रहता है। और फिर वो अनुभव ही हमारे आत्मा की अवस्था को बदलता है, चाहे वो निम्न हो चाहे उच्च हो। जी। और कौन शेयर करना चाहेंगे? ये ये देवानी आगामी जो पत्रिका आने वाली है दिसंबर, उसमें लिखी हुई है। और इस बार इसकी समीक्षा भी उसमें की गई है। और उसको एक बार हम पढ़ के सुनते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि इसको किस प्रकार से विस्तार रूप में समझा जा सकता है। तो मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। सभी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जी श्रीमान जी। जी। देवत्व की किरणें। देववाणी। अगर तुम में से किसी का तजुर्बा हो तो वह देख सकता है कि उच्च भावों के जागृत होने पर उसकी क्या हालत होती है, और उसके शून्य होने पर अब
उसकी क्या हालत है। यह तजुर्बा तब कोई करेगा जब उसको आत्मा की कोई कदर मालूम होगी। देवात्मा। भगवान की चार लाइनें भी किसी जीवन को बदल सकती हैं। अब इस चार लाइनों की विस्तृत समझ को हम पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। यह कथन आत्मा की कद्र और उच्च भावों के अनुभव के महत्व पर जोर देता है। हमें ये तरीका भी देखना है। इस प्रकार का अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे लगभग 500 ऐसे देवत्व की किरणें हैं। अगर हम रोज भी एक पे चिंतन करते हैं तो काफी अच्छे बेहतर अवस्थाएं आ सकती हैं। यह कथन आत्मा की कदर और उच्च भावों के अनुभव के महत्व पर जोर देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर तुम में से किसी का तजुर्बा हो तो वह देख सकता है कि उच्च भावों के जागृत होने पर उसकी क्या हालत होती है और उसके शून्य होने पर अब उसकी क्या हालत है। अब इसमें जो पहला लाइन आती है, उच्च भावों का जागृत होना। उच्च भावों से तात्पर्य उन भावनाओं से है जो हमें ऊपर उठाती हैं। हमें ऊपर उठाती हैं यानी मेरी आत्मा की अवस्था को ऊपर उठाती हैं। जैसे प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, शांति, आनंद, उत्साह, निस्वार्थता, दया और क्षमा। ये भाव व्यक्ति को आंतरिक संतुष्टि, उद्देश्य और सकारात्मकता की भावना प्रदान करते हैं। जब ये भाव जागृत होते हैं तो व्यक्ति एक विशेष मानसिक और भावात्मक स्थिति का अनुभव करता है। कौन से भाव जागृत होने की बात हो रही है? प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, शांति, आनंद, उत्साह, निस्वार्थता, दया और क्षमा। आप सोच के देखें, ये सारे भाव अगर मेरे खुद के जीवन में रोज जागृत रहें, मतलब हमारी जागी हुई व्यवस्था इन भावों के आधार पर रहे, तो मेरे दिन भर के व्यवहार, मेरा क्रियाकलाप कैसा रहेगा। तो ये सभी अनुभव करेंगे इसको कि आज हम इन भावों को जाग कर, इन भावों की अवेयरनेस के साथ आज का दिन गुजारेंगे। दूसरा कॉलम, उच्च भावों के जागृत होने पर हालत। जब ये उच्च भाव जागृत होते हैं तो व्यक्ति अक्सर अधिक शांत, प्रसन्न, दूसरों से जुड़ा हुआ, ऊर्जावान और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करता है। अब ये सोच के देखिए कि मेरे को शांत, प्रसन्न, दूसरों से जुड़ा हुआ, ऊर्जावान और जीवन के प्रति अधिक पॉजिटिव महसूस जब हम करते हैं तो हमारा कैसे अनुभव बनते हैं दिन भर के। स्वाभाविक है, पहले से बहुत बेहतर बनते हैं। उसका मन शांत होता है, यानी मेरा खुद का स्वयं का, अगर मैं इस वाणी पर कार्य करता हूं तो मेरा खुद का मन शांत होता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसे नकारात्मक भाव कम होते हैं। उसे जीवन में एक गहराई और अर्थ का अनुभव होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को अधिक शांत और संतुलित महसूस करता है। ये संतुलन, जीवन में ये संतुलन का होना बहुत जरूरी है। ना तो आप देखेंगे, कल ही हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो किसी हमारे आसपास के घर से कुछ लड़ाई के शब्द आ रहे थे। तो मैंने भावना से बोला कि ये किसके घर से आ रहा है? बोला नीचे घर से आ रहा है। बोले तो पहचान गई नीचे घर से आ रहा है? बोला हाँ, एक दो दिन में होता रहता है। यानी एक क्रोध, ईर्ष्या, भय, नेगेटिविटी ये आसपास समाज में फैली हुई है। बहुत ही घरों में हम महसूस कर सकते हैं, मालूम पड़ता है हमें कि कहाँ इस प्रकार का वातावरण है। कहीं बच्चों पर क्रोध हो रहा है, कहीं धर्मपत्नी पे
क्रोध हो रहा है, मतलब माहौल में कड़वापन है, क्योंकि उच्च भावों को जागृत होने वाली भाव बात किसी ने समझी ही नहीं, जानी ही नहीं, पहुंची ही नहीं उन तक, कि हमारे जीवन कैसे संचालित होता है, हम किस प्रकार भावों से संचालित होते हैं, और मेरे जीवन में संतुलन कितना महत्व रखता है, एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। भगवान देवात्मा ने हम सब पर की कृपा की है कि हमें वो समझ मिल गई है। अगली लाइन पढ़ते हैं। उनसे शून्य होने पर अब उसकी क्या हालत है। यानी उच्च भावों की जो हम बात कर रहे थे, वो अगर शून्य अवस्था में है किसी के जीवन में, तो उसकी क्या हालत है, पढ़ते हैं। उनसे शून्य होने पर का अर्थ है जब व्यक्ति इन उच्च भावों से रहित होता है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब व्यक्ति के भीतर प्रेम, करुणा, आनंद जैसी भावनाएं नहीं होती, वे निष्क्रिय होते हैं। हम जांच सकते हैं, हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हमें दिखते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च भावों से शून्य होने पर हालत, जब व्यक्ति इन उच्च भावों से शून्य होता है तो वो अक्सर नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, भय, अकेलापन, निराशा, असंतोष, खालीपन से घिरा होता है। उसका मन अशांत रहता है, उसे जीवन निरर्थक बोझिल सा लगता है, वह दूसरों से कटा हुआ महसूस कर सकता है, और उसके संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति आंतरिक रूप से अधूरा और परेशान महसूस करता है। यह हिस्सा व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने और इन दो अवस्थाओं के बीच के अंतर को स्वयं अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक तुलनात्मक अध्ययन करने को कह रहा है कि सकारात्मक और उच्च भावनाओं से भरा जीवन कैसा होता है और उनसे रहित जीवन कैसा होता है। देववाणी में आगे फरमाया गया है, यह तजुर्बा तब कोई करेगा जब उसको आत्मा की कदर मालूम होगी। तो यहाँ तक जो भी हमने सुना अभी, तो देखिए हमारे अंतर मन में या हमारे बाहरी जीवन में, हमारे आसपास के वातावरण में अगर कोई क्रोध, चिड़चिड़ापन, भय, अकेलापन, निराशा, असंतोष, खालीपन मेरे को स्वयं में दिख रहा है, या मेरे परिवार के किसी और सदस्य में, या मेरे किसी मित्र में दिख रहा है, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उसमें उच्च भाव की शून्यता है। उसमें निम्न भाव, जब उच्च भाव शून्य होंगे तो स्वाभाविक रूप से निम्न भाव उसको घेरे रहेंगे। वो अपनी अवस्था से परेशान रहेगा। लेकिन वो अवस्था आपको जगाने के लिए आई है, ये बात सोचने की है, ये बात समझने की है कि अगर मेरे में कोई दुख है, कोई भय है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, तो ये जांचने का है। सिर्फ जांचने के लिए ये बात मेरे जीवन में घट रही है कि मैं जांचूं कि मेरे में कौन सा उच्च भाव आज की तारीख में पनप नहीं रहा है, पोषित नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है। भगवान की ज्योति में उस पे विचार करना है, उस पे चिंतन करना है, और उसको बढ़ाने के लिए जो भी मार्गदर्शन, जो भी नियम भगवान ने हमें बताए हैं, या हम स्वयं उसको जान सकें, या फिर उसको जानने का प्रयास करें किसी के माध्यम से। क्योंकि अगर मेरे आसपास भी ऐसा कोई जीवन दिख रहा है जिसमें ये चीजें हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हमारा सेवा भी बनती है कि उस तक हम उस बात को पहुंचाएं, उसको उस समझ को दें
चाहे किसी पुस्तक के माध्यम से या किसी संदेश के माध्यम से उसको जगाने का प्रयास करें। तो देवाणी में आगे जो फरमाया गया है, यह तजुर्बा तब कोई करेगा जब उसको आत्मा की कदर मालूम होगी। ये गहरी बात है। आज हमें संसार में जितने लोग भी दिख रहे हैं, तो वो तजुर्बा कैसे कर पाएंगे जब उनको आत्मा के विषय में ही विशेष नहीं मालूम। तो उसकी कदर तो बात की बात है, पहले उसे मालूम तो हो कि मैं किससे संचालित हो रहा हूं, मैं खुद हूं कौन। मैं जो विचार कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, ये बोलना कहाँ से हो रहा है और उसके विचार कहाँ से आ रहे हैं। वो कौन सा भाव है जो मुझको क्रोध देता है, वो कौन सा भाव है जो मुझको प्रेम देता है। जब इसकी गहराई हम तलाश करेंगे तब तो हम आत्मा के विषय में जान पाएंगे, फिर उसके नियम को जान पाएंगे, फिर वो चैप्टर खुलेगा। तो आगे पढ़ते हैं, विस्तृत समझ क्या बोलती है। आत्मा की कदर, आत्मा की कदर मूल्य या महत्व। यहां आत्मा शब्द के भीतर की कोई अमूर्त चीज के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति के गहरे स्व, उसकी चेतना, उसकी आंतरिक पहचान और उसके वास्तविक स्वरूप को के रूप में समझा जा सकता है। यानी आत्मा शब्द को कैसे, वो स्वयं कौन है और उसकी चेतना, जो उसमें अवेयरनेस है वो क्या है, उसकी आंतरिक पहचान क्या है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है क्या है। मैं बाहर से तो एक शरीर देख रहा हूं, लेकिन मेरी वास्तविक पहचान, मेरे आंतरिक ऊर्जा, उसको समझ पाना, उसके महत्व को समझ पाना। आत्मा की कदर का अर्थ है अपने भीतर की सूक्ष्म सत्ता, यानी कि महत्व को समझना। यह जानना कि हम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि उससे बढ़कर कुछ हैं। अधिकतर जब मैं खुद को बोलता हूं तो उसमें मैं किसको ध्यान रखता हूं, अपने शरीर को ध्यान रखता हूं कि मैं आत्मा को ध्यान रखता हूं। मैं जब भी बोल रहा हूं कि मुझे ध्यान करना है, तो यानी मैं अपने शरीर को संचालित कर रहा हूं कि वो ध्यान में मेरी मदद करे। यानी मैं जो बोल रहा हूं वो तो मैं आत्मा ही हूं। मैं शरीर को मित्र रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अब तुम्हें ध्यान करने बैठना है, अब तुम खाना खा रहे हो, अब तुम व्यायाम कर रहे हो, अब तुम योगा कर रहे हो, ये सब शरीर कर रहा है। और उस कार्य को मेरा कोई ना कोई भाव आत्मा के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से संचालित कर रहा है। यानी मुख्यतः मेरे को अपने को हर शब्दावली में आत्मा के रूप में अंदर से महसूस करना है। सूक्ष्म सत्ता बताया जा रहा है इसमें। आत्मा की कदर का अर्थ है उसके भीतर की सूक्ष्म सत्ता, यानी कि महत्व को समझना, उसके महत्व को समझना है, सत्ता के महत्व। यह जानना कि हम केवल एक भौतिक शरीर नहीं, बल्कि उससे बढ़कर कुछ है। इसमें अपनी आंतरिक शांति, आत्मिक खुशी और जीवन के सही उद्देश्य की पहचान करना शामिल है। इसमें अपनी आंतरिक शांति, आत्मिक खुशी, जीवन की सही उद्देश्य की पहचान करना शामिल है। अगला पॉइंट, जब कोई व्यक्ति आत्मा के महत्व को नहीं समझता, तो उसका ध्यान केवल बाहरी दुनिया, भौतिक सुखों, इंद्रियों की संतुष्टि और सांसारिक उपलब्धियों पर रहता है। उसे आंतरिक अनुभवों या उच्च भावों का मूल्य समझ में ही नहीं आता। ये पैराग्राफ ध्यान देने वाला है कि जिसको अगर आत्मा का महत्व नहीं समझता, तो उसका ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में ही रहेगा। उस क्योंकि मनुष्य सुख चाहता है ना, तो सुख श्रीमान जी की ये परिभाषा। लाइन, श्रीमान जी ये लाइन प्लीज जरा दोबारा पढ़ दो। जी जी जी। जब कोई व्यक्ति आत्मा के महत्व को नहीं समझता, तो उसका ध्यान केवल बाहरी दुनिया, भौतिक सुखों,
इंद्रियों की संतुष्टि और सांसारिक उपलब्धियों पर रहता है, उसे आंतरिक अनुभव या उच्च भावों का मूल्य समझ में नहीं आता। तो मैं उस पे ही विचार कर रहा था कि आज मनुष्य में यही अंधता है, यही अंधकार है कि वो, क्योंकि मनुष्य सुख को चाहता है, निरंतर सुख को चाहता है, तो सुखों की तृप्ति उसकी किस से, इंद्रियों से होती है, भौतिक सामानों से होती है, तो उसको लगता है कि यही जीवन है। उसने आत्मा की तरफ होश किया ही नहीं। तो इसलिए वो सुख दुख में टहलता रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कोई सामान मिल गया, कभी कोई लक्ष्य पूरा हो गया, कहीं वो सब्जी लेने गया और उसने बार्गेनिंग की और सामने वाले ने मान लिया, रेट कम हो गया तो वो खुश हो गया। वो उसका मूल्य तो लगा लेता है कि कोई सेब खरीदने गया है, कोई फल फ्रूट खरीदने गया है, तो उसका मूल्य लगा लेता है उसकी हालात देखते हुए। लेकिन उसने अपनी आत्मा का मूल्य ही नहीं समझा, मूल्य ही नहीं लगाया कि उसके उच्च भाव निरंतर उसकी आत्मा को मूल्यांकन दे रहे हैं। जितने उच्च भाव रहेंगे उसकी आत्मा उतने अधिक मूल्यों के साथ जिएगी, और वही उसके आनंद का कारण है, वही सच्ची खुशी का कारण है। वो इससे अनभिज्ञ रह गया इस समझ से। इसलिए वो भौतिक सुखों में, इंद्रियों की संतुष्टि में, सांसारिक उपलब्धियों में लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। लेकिन उसके साथ में, उसके साथ में अगर उसे आत्मा का होश रहेगा, तो यही सारे साधन, यही सारे समान उसको अलग प्रकार का आनंद देंगे, और उसकी एक आवश्यकताओं को सीमित कर पाएंगे कि उसकी आवश्यकता क्या है। वो इच्छाओं से निकल पाएगा। सिर्फ उसका ये आत्मा के प्रति बोध जाग जाए, वो समझ जाग जाए। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तजुर्बा तब कोई करेगा। देखिएगा, इसमें एक एक शब्द को अलग से समझने का प्रयास किया जा रहा है। ये तरीका एक्चुअली इसमें हमें मिल रहा है कि हमें किस प्रकार से उसको बांटना है। एक 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 पैराग्राफ, एक देववाणी कोई आई है तो उसको एक एक शब्द को कितना हम गहराई से समझ सकते हैं। तजुर्बा तब कोई करेगा, ये एक सेंटेंस आया था पूरी लाइन में। यह अनुभव, तजुर्बा यानी अनुभव, यानी उच्च भावों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बीच के अंतर को समझना और महसूस करना तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मा की कदर करे। ये अनुभव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो पोषण होता है ना, वो उस अनुभव से ही होता है कि हमने उस टोटल क्रिया में किसी से कुछ वार्तालाप की, किसी को कुछ आदान प्रदान किया, और फाइनली उस आदान प्रदान के लिए मेरा अंतर मन में अनुभव क्या बना। वो हैप्पीनेस वाला बना, खुशी वाला बना, कि दुख वाला बना, कि ईर्ष्या वाला बना, कि सहयोग वाला बना। वो जो अनुभव बन रहा है वही मेरी आत्मा की खुराक है। तो इस अनुभव को हमें जरूर करना है कि कोई भी क्रिया, वो भले 1 घंटे के बीच हो या 2 घंटे के बीच हो, या हमारे पूरे दिन भर की दिनचर्या, जैसे भोजन बना रहे हैं हम, आधा 1 घंटा हमने भोजन बनाया और फिर उसको किसी ने खाया, ये पूरी क्रिया के बाद मेरा अनुभव क्या है। कि सामने वाले ने तारीफ की तो क्या अनुभव आ रहा है, उसने कुछ तारीफ नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, तब क्या अनुभव आ रहा है। तो यही हमारी आत्मा की अवस्था को हमें देखना है कि मेरा कुछ बेहतर कर पाना, अपने उच्च भावों से कर पाना, यही मेरी संतुष्टि का लेवल है। सामने वाले के रिस्पॉन्स पे आधारित नहीं है वो लेवल। हम, मेरी आत्मा की उच्च अवस्था से कोई क्रिया को कर पाना, यही मेरी उपलब्धता है कि मैं उस समझ के साथ अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाऊं। मेरे हर अनुभव अपने उच्च भावों के आधार पे बने। उसमें मेरे को सामने से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, सामने उस चीज को सुना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके जीने का मुख्य जो है वो आपका उच्च भाव से जो जीवन जी रहे हैं, उसका खुद के लिए अनुभव क्या बन रहा है। तो वही मेरी अपनी आत्मा की कदर है कि मैं अपनी आत्मा को समझकर उच्च भावों पे आधार पर अपने जीवन को जी रहा हूं, और उसी से दूसरा जन भी पोषित हो रहा है। वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में पोषित हो रहा है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अपनी
आंतरिक दुनिया, अपनी चेतना और अपनी आत्मा के महत्व को समझना शुरू करता है, तब वह अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है। तभी वह उच्च भावों के महत्व को पहचानता है। वह अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है। यहां पॉइंट नोट करने का है कि हमें अपनी भावनाओं और विचारों पे हर पल ध्यान देना है, और उच्च भावों के महत्व को पहचानता है। तो हमें समझ में आएगा कि ये भाव उच्च था, तो मेरे अनुभव जो बना वो उच्चतम बन रहा है, वो आनंद वाला बन रहा है, बैलेंस वाला बन रहा है, संतुलन वाला बन रहा है। और कभी आपको लगता है कि पिछले कुछ पल में मेरे में कुछ निम्न भाव डेवलप हो रहे थे, तो वो हम परखेंगे तो समझ में आएगा कि वो निम्न भाव हमें दुख दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हम उच्च भावों की तरफ चल पाएंगे। तभी वह उच्च भावों के महत्व को पहचानता है और उन्हें सक्रिय रूप से विकसित करने का प्रयास करता है। ये अनुभव जो मिला ना, तो उससे फिर हम उस उच्च भाव को विकसित करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी को आत्मा का मूल्य ही नहीं पता, अगर किसी को आत्मा का मूल्य ही नहीं पता, जैसे हम बाजार में लेने जाते हैं ना, तो कभी मौफली काजू के भाव में मिलेगी तो क्या आप लेंगे? या काजू मौफली के भाव में मिलेगा तब क्या हमारी मन की अवस्था रहेगी कि जरूर काजू में कुछ गड़बड़ होगी। काजू कोई मौफली के भाव में मिल रहा है तो आप वो भी नहीं लेते, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यानी हम बाहर की भौतिक जगत की चीजों की वैल्यू को समझते हैं। जैसे हम अपने कई प्लॉट्स के रेट्स देखते हैं कि वो, अरे वहां तो मार्केट डेवलप हो गई, इसका तो रेट बढ़ रहा है। मतलब कितनी जल्दी हम पहचानते हैं इन चीजों को बाहरी दुनिया में। लेकिन वही चीज हमें अब आंतरिक दुनिया में देखना है, कि हम उस आत्मा का मूल्य को पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे, कि मेरी आत्मा का मूल्य क्या है। कि उच्च भावों से अगर वो पोषित हो रही है, उच्च भावों के आसपास ही है वो, उसमें भरे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है? तो उसे उच्च भावों की अनुपस्थिति होने वाले खालीपन का एहसास नहीं होगा, और न ही वह उन्हें जगाने का प्रयास करेगा। वह बस अपनी बाहरी दुनिया में उलझा रहेगा। ऐसी बात याद आ रही थी, एक कोई प्लॉट था, तो उसको बेचने का प्रयास चल रहा था। तो किसी समझदार ने, जो प्लॉट के विषय में समझदारी रखता है, उसने बोला कि अभी क्या हो रहा है कि जो आपके आसपास की जमीन है ना, उसमें भी वही कचरे वाली घास उगी हुई है, और आपके अंदर वाले में भी वही कचरे वाली घास उगी हुई है। अब आप ऐसा करो, इसमें एक बाउंड्री लगवा लो और अंदर की ये घास को हटा दो, उसमें तार फेंसिंग करके लगा दो, और उसको व्यवस्थित कर दो उस एरिया को। तो ठीक है, उसकी राय के अनुसार हमने वो चीज कर दी। और वो चीज करने के बाद ही उसकी एक तो वैल्यू बढ़ गई, और प्लस कॉल आने लगे। कारण क्या हुआ? क्योंकि उस एरिया को हमने समझ लिया कि ये मेरा एरिया है, और उसको साफ रखने का प्रयास किया। और जैसे ही उसको साफ रखने का प्रयास किया, तो आसपास की जमीन से वो जमीन बेहतर दिखने लगी। बेहतर दिखने लगी तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, और जो सामने से निकलने वाले लोग थे उनके ध्यान को आकर्षित करने लगी वो। और आकर्षित करने लगी तो हमें कॉल आने लगा। तो उस आधार पे वो कार्य हो पाया। वैसे ही अगर हम अपने को देखें, कि अगर बाहर के आत्माओं से मेरे जीवन की आत्मा में प्रभाव पड़ रहा है, तो मेरी वैल्यू बनी नहीं रही है। मेरे को अपनी आत्मा के क्षेत्र को अलग देखना रहेगा, और उसको उच्च भावों से पोषित करना पड़ेगा, जैसे कि मेरी आत्मा की वैल्यू मेरे लिए बढ़े, और जो सामने दिख रहे हैं लोग, जो मेरे को देख रहे हैं, उनमें वो फर्क दिखे। उनमें जब वो फर्क दिखेगा तो मेरी स्वाभाविक रूप से अलग अवस्था रहेगी, मेरा अनुभव अलग रहेगा, मेरे संबंध अलग रहेंगे। सारांश देखते हैं, सारांश में क्या लिखा है। यह देववाणी हमें अपनी आंतरिक दुनिया की ओर देखने और उच्च भावों के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह कहता है कि वास्तविक आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अपनी आत्मा के महत्व को समझें और अपने भीतर प्रेम,
करुणा जैसे भावों को जागृत करें। इन भावों के बिना जीवन खाली और अशांत महसूस होता है, और इस अंतर को महसूस करने की क्षमता तभी आती है जब हम अपनी गहरी आत्म पहचान को महत्व देते हैं। यह एक प्रकार से आत्म जागृति और आत्म सुधार की प्रेरणा है। इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं। यह देववाणी हमें आंतरिक दुनिया की ओर देखने और उच्च भावों के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह कहता है कि वास्तविक आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अपनी आत्मा के महत्व को समझें और अपने भीतर प्रेम करुणा जैसे भावों को जागृत करें। इन भावों के बिना जीवन खाली अशांत महसूस होता है, और इस अंतर को महसूस करने की क्षमता तभी आती है जब हम अपनी गहरी आत्म पहचान आत्मा को महत्व देते हैं। यह एक प्रकार से आत्म जागृति और आत्म सुधार की प्रेरणा है। तो ये जो चिंतन हमने किया, सिर्फ 4 लाइनें, सिर्फ 4 लाइनें किसी को अगर जागृत कर सकें तो कितना महत्वपूर्ण वो 4 लाइनें हैं। मतलब सूरज की रोशनी, जब कोई बीमार होता है ना, उसको बोलते हैं कि धूप में बैठो, तो धूप में बैठने से क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ती है, उसको ऊर्जा मिलती है। तो वैसे ही देवत्व की किरणें, जो भगवान देवात्मा की समझ है, जो हमें इन छोटे छोटे लेखों से मिलती है, उस पे जितना हम चिंतन करते हैं, यानी धूप में बैठना यानी वो चिंतन करना। किरणें आ रही हैं लेकिन हमें बैठना है उसमें, तो यही वो किरणें हैं जिस पे हमें चिंतन करना है, यानी वो बैठना है। तो ये हमारी आत्मा की खुराक बने। तो लगभग 600 ऐसे छोटे छोटे संदेश हैं जिस पे हमें नियमित चिंतन करना, उस पे खुद मनन करना जरूरी है। और मेरे को इच्छा यही कर रही थी कि व्हाट्सएप में रोज एक देवत की किरणें आ जाएं, और उस पे हम सब अपना अपना कॉपी लेकर उसमें चिंतन करें, 4 लाइनों को लिखें, फिर उस पे आपका जो चिंतन बन रहा है, फिर जब हम चिंतन सत्र में या किसी और सत्र में उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें उसकी और डेप्थ मालूम पड़ेगी, क्योंकि सभी के जीवन के अनुभव अलग अलग है, सभी का नजरिया अलग है, दृष्टिकोण अलग है। तो उसकी डेप्थ में जब हम पहुंचते हैं ना, तो चीजें कुछ और स्पष्ट हो पाती हैं। आप सबको कैसा लगा ये जो हमने डेप्थ निकाली उसकी? तो क्या अनुभव बन रहे हैं? कोई शेयर करना चाहे तो अवश्य शेयर करें। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ जी। श्रीमान जी, इसको पढ़ने से एक ये लाइन सामने है कि अगर हमारे में उच्च भाव जागृत नहीं होते तो हम खुद तो दुखी होते ही हैं, प्लस हम सामने वाले को भी दुखी करते हैं। जी जी जी। और हेलो। क्या अनुभव? जी शुभ जी। हाँ जी। सदैव की जय श्रीमान जी, शुभ हो। सत्य की जय। शुभ जी। मैं ये कह रहा था, एक्चुअली जैसे आपने बीच में आया किया तुलनात्मक अध्ययन, तो ये हम जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है, स्किन प्रोडक्ट्स की, तो वो दोनों चीजों को दिखाते हैं बिफोर आफ्टर, कि जब आपने इस चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी फेशियल कंडीशन क्या है स्किन की, अब आप यूज कर लेते हैं तो वो दूसरी तरफ देना आफ्टर कि ये हो जाता है। तो इसी तरीके से अब सपोजिंग कोई फेस प्रोडक्ट है, तो वो महत्व की बात उस तरीके से समझ आ सकती है कि जैसे फेस प्रोडक्ट है, किसी बंदर या जिसको अपने शरीर की भी समझ नहीं है, उसको ये एडवर्टाइजमेंट बिफोर आफ्टर की उसको कोई इंपॉर्टेंस या उसको महत्व नजर नहीं आएगा उस प्रोडक्ट के यूज करने का या उसको इस्तेमाल करने का। तो जो मनुष्य आत्मा है, जैसे इंसान है, उसको नजर आएगा कि मेरी स्किन पहले ऐसी थी, अगर मैं यूज करूंगा ऐसे हो जाएगी। तो उससे एक लेवल अगर अगर हम ऊपर उठते हैं, तो जिसको अपने आत्मा के बारे में
थोड़ी भी समझ है तो वो देख सकता है कि उच्च भावों के बिना मेरी बिफोर क्या थी हालत, और उच्च भाव जब कुछ विकसित होने शुरू हुए तो आफ्टर में बाद में मेरी क्या हालत हुई। तो जितनी जीवनियां अपने हैं देव समाज में कर्मचारियों की, या जिनमें बहुत परिवर्तन आए, उनके बिफोर और आफ्टर के जीवन को अगर कंपेयर करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो उससे एस्टेब्लिश होता है कि परम पूज्य भगवान देवात्मा की शिक्षा, उनके देव प्रभावों का क्या असर होता है, कि क्या वो दोनों में चेंज का जो है डिफरेंस वो उस चीज के लिए है। तो एक तो ये हो गया कि बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन। दूसरा, वो बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन भी वही आदमी उसके महत्व को समझ पाएगा जो पहले आत्मा के महत्व को समझेगा। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि जी। धन्यवाद। बढ़िया। तो इसमें वो भी रहता है कि जैसे किसी को नहीं भी मालूम, लेकिन वो अगर मेरे आनंद को देखकर उसकी खोज चालू करता है, यानी मेरे से डिस्कशन करता है, बातचीत करता है, अरे आपके यहाँ कैसे हैप्पीनेस है, यहाँ कैसे आप ऐसा रह पाते हो, चिंता मुक्त रह पाते हो, तब भी उससे जब फिर वो प्रश्न उत्तर जब होते हैं तो वो फिर उस दिशा में प्रयास कर सकता है। यानी हमारे जीवन भी समाज में उस चीज की अवेयरनेस को फैला सकते हैं कि आत्मा की होश से जीवन जीना क्या है और बेहोशी से जीवन जीना क्या है। यानी हमारे जीने का तरीका कुछ डिफरेंस तो होता ही है स्वाभाविक रूप से। भगवान की जब समझ साथ में होती है तो वो अंतर दिखता भी है लोगों का। जैसे हम अड़ोस पड़ोस में देखें तो हमारे 5-6 घरों में ऐसा आता है कि आपके यहाँ तो कभी आवाज नहीं सुनाई देती, कभी झगड़ा नहीं होता, इस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, बढ़िया। और बताएं, कैसा लगा, समझ क्या लगा? श्रीमान जी, जी। श्रीमान जी, इसमें मुझे एक वर्ड समझ में नहीं आया था कि अमूर्त रूप, वो आया था, तो उस वर्ड का क्या मतलब है? कौन सा? अमूर्त रूप, अमूर्त एक वर्ड आया था इसमें। अमूर्त? कब आया था? स्टार्टिंग में आया था? कहाँ आया था? जो प्रकट में ना दिखे डायरेक्ट, मुझे तो ऐसी इसकी समझ आई हुई है कि भाई वो अमूर्त, जो अमूर्त। मूर्त रूप उसका असली, अमूर्त मतलब जो असली नहीं दिखता ना ऊपर से, जैसे हम्म। ये पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, तो उसमें वो अमूर्त रूप है उसका, असली तो बीच में होता है ना। आत्मा तो बीच में है ना हमारी, शरीर ही दिखता रहता है। आपको स्पष्ट हुआ अर्पित जी? एक तो Yes. मूर्त रूप हुआ, उसका अपोजिट ले लें तो अमूर्त हो गया, यानी मूर्त रूप दिख रहा है, अमूर्त नहीं दिख रहा। उसका आंतरिक रूप। मैं एक्चुअली वो सेंटेंस ढूंढ रहा था, कहाँ लिखा था वो। ये बाहरी और आंतरिक रूप से है मूर्त और अमूर्त। जो मुझे इस मतलब इसकी शब्द नहीं पता, परंतु इसका मीनिंग मैं सारांश निकाल लेती हूँ। तो उससे है कि मुझे तो, चलो आगे नहीं बोलना हाँ, अभी, ये मुझे है, तो ये आत्मा। सेंटेंस, ये सेंटेंस मेरे को दिख गया। आत्मा की कदर, मूल्य और महत्व, यह आत्मा शब्द के भीतर की कोई अमूर्त चीज के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति के गहरे स्व, उसकी चेतना। यह, अच्छा, ये वही बता रहे हैं कि जो उसका मूल्य है वो आत्मा के अंदर की कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखे आपको, बल्कि उसकी चेतना, यानी आत्मी, आपकी आंतरिक अवस्था ही वो मूल्य है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखेगी कि इसका मूल्य ये है। हो सकता है ये अमूर्त की जगह मूर्त होना चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन मतलब उद्देश्य सेंटेंस से पकड़ में आ रहा है कि ये नहीं मूल्य कोई ऐसा नहीं, कोई चीज है वो। जी। नहीं नहीं, अमूर्त का मतलब है जो दिखाई न दे। दिखाई ना दे। हाँ, जो दिखाई न दे। मूर्त रूप में हमें मूर्ति सामने दिखती है, जो न दिखे अमूर्त जो कहते हैं, जो दिखाई न दे। तो आत्मा क्यों दिखाई तो नहीं देगी, इम्प्लीकेशन से हमें मालूम पड़ेगा कि फर्क क्या पड़ रहा है। हाँ जी, अमूर्त रूप हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो जैसे वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी इम्पैक्ट को, उसकी जो, वही वही मैं कह रहा हूँ ना, वो दिखेगा उसका। हाँ उसका वो जो समझ सकते हैं। फर्क जो है वो दिखेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो दिखाई नहीं हाँ देगी,
लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के उसके जब वो असर करेगी तो उसका पता चल जाएगा कि ये थी। ये तो वो कई चीज फिजिकली अपने एक्शन से दिखती है, एक्शन फिजिकली जो वो करते हैं नहीं उससे दिख दिखती रही, है। फिजिकली पंखा नहीं दिख चलेगा, रही। हाँ जी। पंखा चलेगा, लेकिन बिजली दिखाई थोड़ी देती है हमें। जी प्रेस गर्म हो जाती है, बिजली दिखाई तो नहीं देती, तो अपना इम्पैक्ट दिखाती है ना वो। वैसे ही आत्मा का मूड दिखेगी नहीं, जी जी लेकिन अब दिखे, कभी साइंस आगे जा करके दिखा दे वो अलग बात है। अभी तक तो नहीं दिख रही है, नहीं पकड़ जी पाए हैं। जी। तो अमूर्त मीन्स जो दिखाई न दे, हम्म, चलिए मेरे ख्याल धन्यवाद। में यही होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। सबका शुभ हो। ये नेक्स्ट पत्रिका का पहला ही चैप्टर है, तो उसको हम पत्रिका जब आएगी तो और विस्तार से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। हाँ, तो श्रीमान चंद्रगुप्त जी, समय पूर्ण हुआ है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत